हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज हम सुंदरकांड पढ़ेंगे और हिंदी में भी अनुवाद पढ़ेंगे। जय हनुमान जी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस। पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। श्लोक। तारांकन शांतम शाश्वतम प्रमेयमंघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्माशंभुफनिद्रस्य व्यमनिश वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वर सुरगुरु मायामनुष्यम हरि वंदे करुणाकर रघुवर भूपालचुदामनिम। वन। अर्थ। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्षरूप, परम शांति देने वाले, ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। वन। तारांकन नान्यास प्रहार रघुप्ते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवानखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादिदोषरहित कुरु मानसम च। टू। अर्थ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। टू। तारांकन अतुलित बलधाम हेम शैलाब्देह दनुज्वन कृष्णानुज्ञानी नाम रगण्यम सकल गुण निधान वानरा नामधीश रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। थ्री। अर्थ। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। थ्री। चौपाई। तारांकन जामवंत के बचन सुहाय सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। वन। अर्थ। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, थे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। वन। तारांकन जब लगी आवो सीथी देखी होहि काजू मोहि हर्ष विशेषी ये कही नाई सबनहि कहूँ माथा चलियो हर्षि हिया धरी रघुनाथा। टू। अर्थ। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके जी हर्षित होकर चले। टू। तारांकन सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ेऊ ता ऊपर बार बार रघुबीर सभारी तरकेऊ पवनतनय बल भारी। थ्री। अर्थ। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। थ्री। तारांकन जही गिरिचरण देहि हनुमंता चलेउ सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करबाना एहि भांति चलेउ हनुमाना। फोर। अर्थ। जिस पर्वत पर जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह जी चले। फोर। तारांकन जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो ही श्रम हारी। पांच। अर्थ। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। पांच। दोहा। तारांकन हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन प्रणाम राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वन। राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वन। अर्थ। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। वन। चौपाई। तारांकन जात पवनसुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहेन कई माता पठिन ही आए कही ते ही बाता। वन। अर्थ। देवताओं ने पवन पुत्र जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। वन। तारांकन आजू सुरन मोहि दीन हारा सुनत बचन कै पवन कुमारा राम काजू करी फिरी में आवों सीता कई सुधी प्रभु ही सुनवों। टू। अर्थ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। टू। तारांकन तब बदन पैठियों आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई कवनेहु जतन दे नहीं जाना ग्रससी न मोहि कहेहु हनुमाना। थ्री। अर्थ। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले।
3 तारांकन जोजन भरी ते ही बदनू पसारा, कपि तनु कीन दुगुन बिस्तारा, 16 जोजन मुख ते ही थयो, तुरक पवन सुख 32 भयो। 4 अर्थ उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया, उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। 4 तारांकन जस जस सुरसा बदनू बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, सत जोजन ते ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुख लीन्हा। 5 अर्थ जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। 5 तारांकन बदन पैठी पुनि बाहेरावा, मागा बिदा ताही सिरु नावा, मोहि सुरन जेही लागे पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा। 6 अर्थ और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। 6 दोहा तारांकन राम काजू सबू करेहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षी चलेहु हनुमान। 2 अर्थ तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार है। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई, तब जी हर्षित होकर चले। 2 चौपाए तारांकन निश्चरी एक सिंधु मोह रहाई, करी माया नभू के खग गहाई, जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कई परिछाही। 1 अर्थ समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर। 1 तारांकन गही छाह सक सो न उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाए, सोय छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटू कपि तुरत ही चीन्हा। 2 अर्थ उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे, इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल जी से भी किया, जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। 2 तारांकन ताही मारी मारुतसुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजक चंचरिक मधु लोभा। 3 अर्थ पवन पुत्र धीर बुद्धिवीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। 3 तारांकन नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चिड़ियु भय त्यागे। 4 अर्थ अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं, पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। 4 तारांकन उमा न कछु कपि कय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले ही खाए, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। 5 अर्थ शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। 5 तारांकन अति उत्तम जलनिधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। 6 अर्थ वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। 6 छंद तारांकन कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हत सुबट बीथी चारुपुर बहु विधि बना, गजबाजी खच्चर निकप अज्जर रथ बरूथनी को गिने, बहुरूप निसिच जूथ अतिबल सेन बरनत नहीं बने। 1 अर्थ विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। 1 तारांकन बन बाग उपवन बाटिका सरकू बापी सोही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, कहु माल देव विशाल सर समान अतिबल गर्जही, नाना अखारेन बिरही बहुविधि एक एकिन तरजही। 2 अर्थ 1 बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं, वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। 2 तारांकन करी जतन भट कोटिन विकतन नगर चहु दिसी रच्छही, कहो महेश मानुष धेनु खर अजखल निसाचर भच्छही, एही लागे तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक है कही,
रघुबीर सर तीरथ शरीरन ही त्यागी गति पही सही। 3 अर्थ भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीरथ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। 3 दोहा पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करौन पैसार। 3 अर्थ नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। 3 चौपाए तारांकन मसक समान रूप कपि धरी, लंकही चले सुमिरी नरहरी, नाम लंकिनी एक निसचरी, सो कह चले सी मोही निंदरी। 1 अर्थ हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। 1 तारांकन जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। 2 अर्थ हे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुक पड़ी। 2 तारांकन पुनी संभारी उठी सोलंका, जोड़ी पानी कर बिने ससन का, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंज कहा मोही चीन्हा। 3 अर्थ वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि। 3 तारांकन बिकल होसी तय कपि के मारे, तब जाने सु निसच संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। 4 अर्थ जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाए। 4 दोहा तारांकन तात स्वर्ग बर्ग सुख धैर्य तुला एकंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। 4 अर्थ हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। 4 चौपाए तारांकन प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। 1 अर्थ अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। 1 तारांकन गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चित जाही, अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना। 2 अर्थ और हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। 2 तारांकन मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। 3 अर्थ उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। 3 तारांकन शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीखी बैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। 4 अर्थ जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। 4 दोहा तारांकन रामायुधन की ग्रह शोभा बनी न जाई, नव तुलसिका वृंद तय देखी हर्ष कपिराई। 5 अर्थ वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री जी हर्षित हुए। 5 चौपाए तारांकन लंका निसिच निक निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मनमोह तरक कर कपि लागा, तेही समय विभीषणु जागा। 1 अर्थ लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। 1 तारांकन राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, एही सन सठी करेहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। 2
अर्थ उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। 2 तारांकन विप्र रूप धरी वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठी तहाए, करी प्रणाम पूंछी कुसलाए, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। 3 अर्थ ब्राह्मण का रूप धरकर जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। 3 तारांकन की तुम हरि दासन हम कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई, कि तुम रामू दीन अनुरागी, आए हूँ मोही करन बड़भागी। 4 अर्थ क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। 4 दोहा तारांकन तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। 6 अर्थ तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। 6 चौपाई तारांकन सुनहु पवनसुत रहनी हमारी, जिमी दसनन ही महु जीव बिचारी, तात कबहु मोही जानी अनाथा, करेही कृपा भानुकुल नाथा। 1 अर्थ विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। 1 तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरिकृपा मिल ही नहीं संता। 2 अर्थ मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। 2 तारांकन जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोही दरसु हठी दीन्हा, सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, कर ही सदा सेवक पर प्रीति। 3 अर्थ जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुने, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। 3 तारांकन कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधि हीना, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। 4 अर्थ भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ, प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। 4 दोहा तारांकन अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। 7 अर्थ हे सखा, सुने, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। 7 चौपाई तारांकन जानतु अस स्वामी बिसारी, फिर ते काहे न हो ही दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्बाच्य विश्रामा। 1 अर्थ जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। 1 तारांकन पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनकसुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। 2 अर्थ फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखता चाहता हूँ। 2 तारांकन जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिदा कराई, करी सोई रूप गयो पुनीतहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। 3 अर्थ विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब जी विदा लेकर चले, फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। 3 तारांकन देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा, कृस तनु सीस जटा एक बेनी, जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। 4 अर्थ सीताजी को देखकर जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेनी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। 4 दोहा तारांकन निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन,
परम दुखी भा पवन सुख देखी जानकी दीन। 8 अर्थ, श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। 8 चौपाई, तारानकन तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करी विचार करौन का भाई, तेही अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। 1 अर्थ, जीव वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। 1 तारानकन बहु विधि खल सी थी समुझावा, सामदान भय भेद देखावा, कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। 2 अर्थ, उस दुष्ट ने सीताजी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। 2 तारानकन तव अनुचरी करुपन मोरा, एक बार बिलो को ममोरा, त्रिन धरी ओट कहती बैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। 3 अर्थ, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। 3 तारानकन सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करी बिकासा, असमन समुझु कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। 4 अर्थ, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। 4 तारानकन सट सुने हरिया नहीं मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। 5 अर्थ, रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। 5 दोहा, तारानकन आपू ही सुनी खद्योत्सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काढ़ी असी बोला अति खिसियान। 9 अर्थ, अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। 9 चौपाई, तारानकन सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहु तब सिर कठिन कृपाना, नाही त सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। 1 अर्थ, सीता, तूने मेरा अपनाम किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। 1 तारानकन श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुजकरी कर सम दस्कंधर, सो भुज कंठ की तवसी घोरा, सुनु सटस प्रवानपन मोरा। 2 अर्थ, सीताजी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। 2 तारानकन चंद्रहास हरु मम परितापन, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निसित बहासी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। 3 अर्थ, सीताजी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले, हे तलवार। तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। 3 चौपाई, तारानकन सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयक नया कही नीति बुझावा, कहे सी सकल निसचर न बोलाई, सीथी बहु विधि त्रासहु जाई। 4 अर्थ, सीताजी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। 4 तारानकन मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं माँ भी काढ़ी कृपाना। 5 अर्थ, यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। 5 दोहा, तारानकन भवन गयो दस्कंधर यहाँ पिसाचिनी वृंद, सीथी त्रास देखा वही धरही रूप बहुमंद। 10 अर्थ, यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीताजी को भय दिखलाने लगे। 10 चौपाई, तारानकन त्रिजटा नाम राक्षी एका, रामचरण रति निपुण बिबिका, सबन बोली सुनाई सी सपना, सीथी से ही करहु है तपना। 1 अर्थ, उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। 1 तारानकन सपने बानलन का जारी, जातुधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। 2
अर्थ स्वप्न, मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। 2 तारांकन यही विधि सो दक्षिण दिसी जाए। लंका मनु विभीषण पाए, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। 3 अर्थ, इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। 3 तारांकन ये सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्यगी दिनचारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनकसुता के चरणन ही परी। 4 अर्थ, मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी।